हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का सलीका, कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। जी बेटा, तो हम रिवाइज कर रहे थे, काफी सारा तो हमने कल वाला लेक्चर आज रिवाइज कर लिया। बस हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद के बारे में कल मैंने बताया था ना कि अरब इस तरह का, अरब की जोग्राफियाई हैसियत इस तरह की है, वो ऐसी जगह पे वाक़े है कि वहां पे कोई आज तक कब्जा नहीं कर सका, और ये हमेशा से ये अपनी मर्जी से ये लोग जीते रहे, और ये बुत परस्त भी नहीं थे। ये क्या है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे थे, 1000 साल इनको हो गए से इसी दीन पे थे। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 300 साल पहले एक शख्स है अमर इब्ने लवई, वो शाम से बुत लेके आया था हुबल, तो वहां से ये बुत परस्ती शुरू हुई थी। इससे पहले ये अरब बिल्कुल भी बुत परस्त नहीं थे। समझ में आई ना बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बड़े मशहूर आबाओ अजदाद, ये कौन बात कर रहे हैं, 4 बड़े मशहूर आबाओ अजदाद का मैं जिक्र किया था कल। एक का नाम, सबसे पहले जो बुजुर्ग जिनका हमने कल जिक्र किया था उनका नाम क्या था, कल हमने डिस्कस किया था कुसई, और दूसरे उनके बेटे अब्दे मनाफ, और तीसरे जो हैं अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम। ये इन्होंने बहुत इज्जत पाई, और मैंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद कोई आम लोग नहीं थे, ये बड़े हाई लेवल के लोग थे, हाई रैंक के लोग थे, पूरी दुनिया में जाने जाते थे, और पूरे बड़े आजमों में इनकी इज्जत की जाती थी। ये बड़े तजारती लोग थे, ये बड़े अमीर लोग थे, इनकी दौलत जो है ना बहुत ज्यादा थी। आज के जो अमीर कबीर सुपर पावर्स हैं, ये सुपर पावर्स के सुपर पावर थे, पीरों के पीर थे, लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो आपके आबाओ अजदाद में जो नाम आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाशिम। हाशिम कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं। कौन है हाशिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं। और हाशिम जो हैं, पीछे तक आवाज आ रही है बेटा, हाशिम कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं। हाशिम जो है, इनका असल नाम हाशिम नहीं था, इनका असल नाम अमर था। क्या था, ऐन मीम रे, आप लिखते ना उमर, तो उसके आगे वाव लगा दें तो ये देखने में तो आप उमरू पढ़ते हैं, इसको शायद अमरू पढ़ते हैं, लेकिन ये अरेबिक ग्रामर के रूल से इसको हम अमर कहते हैं।
ऐन मीम रे, यानी उमर के आगे वाव लगे हो तो क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। इनका असल नाम अमर था और ये मक्का में उसी नाम से ही जाने जाते थे। असल में जो अब्दे मनाफ के जो 4 बेटे थे, उनमें जब ओहदों की तकसीम हुई तो हाशिम के हिस्से में ये हाजियों की मेहमानदारी की जिम्मेदारी आई। हाजियों की मेजबानी का शर्फ हाशिम को नसीब हुआ। तो इस शर्फ की वजह से इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी और ये बड़े सखी और फयाज दिल थे। क्या थे? सखियों के सखी थे ये लोग, और इतने मालदार और मोअज़्ज़ज़ शख्स थे हाशिम। मक्का में कहत पड़ गया और पूरे मक्का में खाने को कुछ नहीं था, लोग भूखे थे और बेहाल थे। तो हाशिम ने अपने ऊंट ज़िबा किए, इतने ऊंट ज़िबा किए, और उनका गोश्त जो है ना इतना ज्यादा था कि उन्होंने फिर गोश्त की देगे पकवाई और उसमें शोरबे वाला गोश्त बनवाया और उसमें रोटियां तोड़ तोड़ के ना उसका सरीद बनाया। आप समझते हैं सरीद क्या होता है? शोरबे में जो रोटी तोड़ के खाते हैं। हाशिम ने ये काम किया और पूरे मक्का वालों को खाना खिलाया। इस सखावत की वजह से उनका नाम हाशिम पड़ गया। हाशिम का मतलब होता है तोड़ने वाला। वो चूंकि रोटियां तोड़ तोड़ के शोरबे में डाल के सब मक्का वालों की दावत कर रहे थे, जियाफत कर रहे थे, इसलिए वो असल नाम की बजाय अपने इस सखावत के नाम से मशहूर हुए। हाशिम का असल नाम क्या था? अमर था। और उनका नाम ये मशहूर कैसे हुआ हाशिम? कि उन्होंने तोड़ने वाला होता है ना, तो रोटियां तोड़ तोड़ के, समझ आ रही है बेटे आप लोगों को? तो इसलिए उनका नाम हाशिम तारीख में मशहूर हुआ। हाशिम जो हैं, ये मैंने आपको बताया, बड़े बाअसर शख्स थे। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए थे बाहर के मुल्कों के साथ। ये लोग तजारत के लिए सर्दियों में यमन जाते थे और गर्मियों में शाम जाते थे। ठीक है, तो ये 2 मौसमों में सफर करते थे। कुरान मजीद की सूरह कुरैश में भी इसका जिक्र है, ली इलाफी कुरैशिन इलाफिहिम रहलत अश्शिताई वस्सैफ। तो इन 2 सफरों का जिक्र कुरान में भी है। ये जो एग्रीमेंट्स किए थे, ट्रेड एग्रीमेंट, कल हमने डिटेल से बात की थी ना, वो ट्रेड एग्रीमेंट्स हाशिम ने जाके सारे ये मुकम्मल किए थे। अब ये पूरी दुनिया की ये एक इंटरनेशनल जो इकोनॉमी थी उसकी वो इनके इख्तियार में थी, इनके कब्जे में थी। और ये मुल्क शाम की तरफ हाशिम गए थे तजारती काफिले के साथ। मुल्क शाम जब जाते हैं तो रास्ते में मदीना आता है। तो पहले जमानों में बेटा जो सफर होते थे वो इस तरह पैदल होते थे, सवारियों पे होते थे, कोई एक दिन का सफर थोड़ी ना होता था। एरोप्लेन्स नहीं थे। जो बच्चे लिख रहे हैं कुछ ना लिखे, मैं खुद लिखवा दूंगी, मैं खुद लिखवा दूंगी। तो जस्ट लिसन टू मी। तो वो सारे जो है सवारियां पे जाते थे, रास्ते में रातें भी आती थी, दिन भी आते थे, कयाम भी होते थे। तिजारत की गरज से कुछ रास्तों में रुकते जाते थे। कहीं पे कितने देर कयाम होता था, कहीं पे कितनी देर, काफिलों के साथ ये लोग चलते जाते थे। तो रास्ते में मदीना आता था। तो हाशिम काफिले के साथ मदीना में रुके थे कुछ अरसा के लिए। वहां पे कबीला बनु नज्जार की एक खातून सलमा बिनते अमर से इन्होंने शादी की थी, निकाह किया था। ये अरबों के यहाँ मल्टीपल निकाह ये बहुत ज्यादा करते हैं, जहाँ तिजारती सफरों में जाते हैं, अब भी करते हैं। तो ये इनका कल्चर है। उन्होंने वहां किस कबीले की औरत से निकाह किया था? अभी मैंने बोला है, कबीला बनु नज्जार की एक औरत से निकाह किया था। उन खातून का नाम क्या था? सलमा बिनते अमर। उनसे इन्होंने शादी की थी और कुछ अरसा वहां मदीना में रहे थे और फिर वो आगे मुल्क शाम चले गए थे। वहां से फिर अपनी उनकी जब बीवी जो जिनके साथ उन्होंने निकाह किया था, इस निकाह का मक्का में किसी शख्स को इल्म नहीं था क्योंकि रास्ते में किया था। और अपनी बीवी को जब वो छोड़ के गए थे तो उनके यहाँ बेबी पैदा होने वाला था और उनके बारे में किसी को पता नहीं था। उनके जहन में था कि मैं शाम से वापस आऊंगा तो मैं अपनी बीवी को साथ लेता जाऊंगा मक्का। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि हाशिम फिर वापस नहीं आ सके, वहां बीमार हो गए और वहीं पे उनका इंतकाल हो गया गजा में, और वहीं पे वो दफन हो गए। उनके वफात की खबर तो मक्का पहुंच गई, लेकिन किसी को उनके इस निकाह, इनकी इस बीवी के बारे में पता नहीं था। कुछ अरसे बाद सलमा बिनते अमर के यहाँ बेटा पैदा हुआ।
उस बेटे के बालों में कुदरती तौर पे सफेदी थी, और सफेदी सफेदी को कहते हैं शैबा, सफेदी वाला। शैबा किसको कहते हैं? सफेदी वाला। तो वो सफेदी की वजह से वो जो बच्चा पैदा हुआ था जिसके बालों में कुदरती तौर पे सफेदी थी, उसका नाम उनकी मामा ने शैबा रखा, यानी सफेद बालों वाला, बुजुर्गी वाला, शैबा। ये शैबा जो है अभी मदीना में पाल रहे हैं अपने ननियाल में। ननियाल कौन सा है, कौन सा कबीला है? कबीला बनु नज्जार में पाल रहे हैं। मक्का में किसी शख्स को इनके बारे में कोई इल्म नहीं है। मक्का से कोई शख्स आता है मदीना में, और वो बच्चे कुछ खेल रहे होते हैं गली में, और वहां पे बच्चे जो है जब खेल रहे होते हैं तो वो एक बच्चा कहता है कि कौन है जो मेरा मुकाबला कर सकता है, मैं मक्का के सरदार हाशिम का बेटा हूं। तो वो जाहिर है बच्चे के नैन नक्श, बच्चे की शानो शौकत वो बिल्कुल मुख्तलिफ बाकी बच्चों से दिखाई देता था। वो जो मदीना से कोई शख्स, मक्का से कोई शख्स वहां पे आया था, उसने देखा कि ये बच्चा क्या कह रहा है, और उसने देखा कि उसकी चाल ढाल, अंदाज, रोब सब वो सरदारों वाला था, हाशिम का वाकई वो बेटा था। तो वो चुप करके ना वापस चला गया। उसने जाके हाशिम की जब वफात होगी, आपको पता है उनकी वफात कहाँ हुई? अभी मैंने बताया शाम में, उधर ही गजा में वफात होगी, वहीं पे वो दफन हुए। तो मक्का में उनकी जो सरदारी थी उनके बाद उनके छोटे भाई मुत्तलिब को मिली। क्या? हाशिम के छोटे भाई का नाम मुत्तलिब था, उनको ये सारी उनकी सरदारी बाद में मिल गई। और वो शख्स जो मदीना में हाशिम के बेटे के बारे में पता जिसको चल गया था, उसने जाके हाशिम ये जो मक्का में गया तो उसने मुत्तलिब को बताया, ठीक है, कि आपके भाई हाशिम का बेटा एक मदीना में है, तो आप जाके उस बच्चे को ले आए। वो बड़े हैरान हुए, वो गए तो उन्हें पता चला कि इस तरह वाकई मेरे भाई हाशिम का वो बेटा है, और इस तरह से उन्होंने यहाँ निकाह किया था, और उनकी ये बीवी है और ये उनका बेटा है। तो फिर मुत्तलिब ने अपने भतीजे को ले जाने के लिए उनकी वालदा से पूछा, तो वालदा जिनके पास एक ही बेटा था, तो उस जमाने में सफर भी ऐसे होते थे कि रोज रोज तो मिल नहीं सकते थे, तो वो हिचकिचाई, परेशान हुई और उन्होंने भेजने से इनकार कर दिया। तो मुत्तलिब ने कहा कि आप इन्हें मेरे पास भेज दें, मेरे साथ भेज दें, ये अल्लाह के हरम की मेजबानी के लिए जा रहा है और अपने वालिद की सरदारी के लिए जा रहा है। जाहिर है इसका वालिद सरदार था, तो ये अपने वालिद की सरदारी और अल्लाह के हरम की, अल्लाह के काबे की मेजबानी के लिए जा रहा है, इसलिए आप इन्हें इजाजत दे दे। तो वालदा ने फिर इजाजत दे दी और वो अपने चचा मुत्तलिब के साथ ऊंट पे सवार हो गए, या जो भी सवारी थी उस पे सवार हो गए। और वो मक्का में जब दाखिल हुए तो लेके कौन आ रहा है? चचा। चचा का नाम क्या है? मुत्तलिब। बच्चे का नाम क्या है? शैबा। मगर लोगों ने कहा कि शायद सफर की थकान की वजह से वो एक गर्द आलूद जो था ना, वो गर्द आलूद जो है उससे वो जाहिर है एक सफर से काफिले, लोगों के जहन में ये ध्यान ही नहीं था कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा ये अब्दुल मुत्तलिब है। अब्द गुलाम को कहते हैं, मुत्तलिब का गुलाम है। मुत्तलिब कौन थे? शैबा के चचा थे। उन्होंने कहा ये अब्दुल मुत्तलिब है, यानी मुत्तलिब कोई मदीना से गुलाम लेके आए। उन्होंने कहा कि नहीं बखुदा, ये मेरा सगा भतीजा है और ये मेरे भाई हाशिम की औलाद है। लेकिन वो जो एंट्रेंस के ऊपर वो जो नाम उनको मिल गया ना, अब्दुल मुत्तलिब, इस नाम से ही वो सारी जिंदगी मशहूर हुए। असल नाम क्या था? असल नाम उनका शैबा था। शैबा क्यों नाम रखा गया था? सफेद बालों वाला, सफेदी थी बालों में, इस वजह से। वालदा का नाम क्या था? सलमा बिनते अमर। वो किस कबीले से थी? कबीला बनु नज्जार से उनका ताल्लुक था। तो जब वो ये वाकया हुआ तो इस वाकये की वजह से वो फिर मुत्तलिब के भतीजे अब्दुल मुत्तलिब मशहूर हो गए, जबकि उनका एक्चुअल नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं था, उनका असल नाम शैबा था। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप पढ़ते तो रहते हैं आपके दादा के बारे में, लेकिन ये जो अब्दुल मुत्तलिब हैं, ये जो शैबा है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। सरदारी में ये अपने फिर जब बड़े हुए तो ये अपने वालिद के ओहदे पे, अपने वालिद
हजरत हाशिम के ओहदे पे और मनसब पे ये फायज हुए और ये मक्का के ऐसे सरदार बने कि इनसे पहले कोई इस तरह का बाअसर सरदार नहीं था। ये अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, अब इनकी जिंदगी शुरू होती है। थोड़ी सी हम इनकी जिंदगी पढ़ते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, ये जब बड़े होते हैं और इनकी शादी होती है तो उस वक्त इनकी जमीन थी कुछ, तो नौफल एक इनका चचा था, उसने इनके जमीन पे कब्जा कर लिया था। तो अब्दुल मुत्तलिब अपने रिलेटिव्स के पास गए, उन्होंने कहा कि ये मेरा कब्जा छुड़वाने में मेरी मदद कर दें, लेकिन किसी ने उनकी मदद इसलिए नहीं की। उन्होंने कहा कि चचा भतीजा का मामला, हम बीच में क्यों आए। बाअसर लोग होते थे, लोगों से डरते भी थे। इन्होंने अपने मामू कहाँ रहते थे इनके, मामू वाला कहाँ रहते थे, बनु नजार में, मदीना में। अपने मामू को कुछ अशार लिख भेजे और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि मेरे इस तरह जमीन पे कब्जा कर लिया है। मामू का नाम था अदी। मामू जनाब 80 सवार लेके वहां से चले और आए सीधे मक्का में। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप मेरे घर चले। उन्होंने कहा घर बाद में जाऊंगा, पहले मुझे नौफल से मिलवाओ। उन नौफल के पास गए, वो बाहर बैठा था। उन्होंने कहा कि बैठे, उसने कहा बाखुदा नहीं बैठूंगा जब तक मैं ये तीर तेरे सीने में पैवस्त कर दूंगा, मेरे भांजे की जमीन छोड़ो। तो उसने कहा अच्छा मैंने छोड़ दी। डर गया, उसने कहा अच्छा छोड़ दी। तो वापस आए, फिर मामू 3 दिन यहाँ रहे अदी और उम्रा करके फिर वो मदीना वापस चले गए। इस वाक़े के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने महसूस किया कि मैं अकेला हूं। और इसके बाद एक और वाकया हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये जमजम का कुआं सफ़ाए हस्ती से गायब हो गया था। जमजम का कुआं क्या है, सफ़ाए हस्ती से गायब हो गया था। कबीला जुरहम के, मैंने कहा था ना कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर के हजरत सैयदा हाजरा से जब उन्होंने आके यहाँ रहने की इजाजत मांगी थी तो उन्होंने क्या कहा था कि ये मेरा और आपका एग्रीमेंट है कि ये जमजम के कुएं में आप शामिल नहीं हैं। फिर वो जब यहाँ से गए थे ना, वो एक लंबी स्टोरी है। ये कहीं इंशाल्लाह अल्लाह करे आप ये कोर्स पास कर लें तो फिर हम उन मामलात को भी छेड़ेंगे कि फिर वो कबीला जुर्म के लोग यहाँ से चले गए थे। जाते हुए वो गुस्से से जमजम का कुएं के निशान भी मिटा गए थे, उसमें अपनी चीजें दफन करके सारा दफन कर गए थे कुआं। ये सफाए हस्ती से मिट गया था। इस कुएं का जिक्र मुकद्दस किताबों में तो मौजूद था, लोगों को पता था इस जमजम के कुएं की बरकत का, मगर किसी को ये पता नहीं था कि ये है कहां पे। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को ये ख्वाब आया कि वो जमजम के कुएं की खुदाई कर रहे हैं। उन्हें कहा फलां खोदो, फलां खोदो। उन्होंने कहा वो कहाँ है, फिर वो बंदा गायब हो जाता था। 3 दफा इस तरह ख्वाब आया तो उन्होंने कहा कि वो किधर है। उन्होंने कहा वहां खून होगा, गंदी जगह होगी जहां पे। तो लोगों ने ना वहां नाइला और ये बुत रखे हुए थे, वो बुतों पे वो चढ़ाते थे जानवरों का खून, और खून, बुत और गंदगी थी वहां पे। उन्होंने कहा कि आप चले जाएंगे तो एक कौवा जो है वो वहां जमीन खोद रहा होगा, वहां से आप समझ लेना कि ये जमजम का कुआं है, वहां से खुदाई शुरू कर देना। तो जब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अगले दिन गए तो वो कुआं जो है वहां पे खुदाई, वाकई वहां पे उस जगह पे गंदगी वाली जगह पे वो कौवा जो है वो खुदा उसने चूंच मार रहा था। ये कौवे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पूरी तारीख में। कौवा जो है वो चूंच मार रहा था तो उन्हें ऐलान पता लग गया कि जो ख्वाब में दिखाया गया था वो हकीकत है, और उन्होंने वहां से खुदाई शुरू की। पहले तो कुरैश के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि ये कहाँ जमजम का कुआं आपको कहाँ से मिल गया, लेकिन जब वो निशानियां जाहिर होने लगी, वो निकलने लगी चीजें, जो कबीला जुर्म के लोग, उसमें सोने के हिरन थे, उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, चीजें थी, जो जब निकलने लगी तो उन्हें समझ आ गई कि वही तो वाकई जमजम का कुआं है। अब वो सारे जमा होके आ गए कि ये तो एक मुकद्दस काम है, इस खुदाई में हमें भी शामिल करो। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये सिर्फ मुझे ही हुक्म हुआ है और मैं ही ये खुदाई करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा फलां जगह चलें, वहां फैसला करवाएं। कोई काहिना थी, उसके पास चल पड़ते हैं, वहां से फैसला कराते हैं कि खुदाई में आप हमें शामिल क्यों नहीं कर रहे। तो रास्ते में कुछ ऐसी निशानियां उनको मिल गई, अल्लाह ने उनको डरा दिया और उनको समझ आ गई कि इसमें ये हमारा कोई हिस्सा नहीं,
इसलिए उन्होंने क्या किया कि वापस आ गए। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने वो सारे कुएं की खुदाई की और वो कुआं फिर जारी हुआ। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से ही जारी हुआ था और यहाँ भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुदाई की, फिर जारी हुआ। और यहाँ पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे तो 10 बेटे अता फरमा, और वो जब जवानी को पहुंच जाए तो फिर मैं उनमें से एक बेटा तेरे घर पे कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली। उधर सैयदना इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो वो भी एक दुआ कर रहे थे, और इधर जब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने ये इतना बड़ा काम किया था तो ये भी दुआ कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, जब किसी अच्छी जगह पे कोई अच्छा काम कर लेते हैं ना तो फिर दुआ करते हैं, कोई अच्छा काम कर ले तो दुआ करते हैं, वो दुआ अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली और अल्लाह ने सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता फरमाए। उन्होंने कहा था जब सारे जवान हो जाएंगे तो मैं एक बेटे को आपके रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। अब 10 के 10 बेटे जवान हो गए। सबसे छोटे अब्दुल्ला हैं और खूबसूरत हैं। यकीनन वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होंगे क्योंकि उनके अंदर जो नूरे मोहम्मद जो ट्रांसफर हो रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन वो मुख्तलिफ होंगे। ये कोई कहने और सुनने की बात नहीं है, यकीनन वो मुख्तलिफ होंगे। तो जब बेटों को उनको अपनी शर्त याद, नजर याद थी, मन्नत याद थी। ये मन्नत का कॉन्सेप्ट कुरान में है, मन्नत मानना कुरान में से साबित है। तो ये जब मन्नत उन्हें याद थी, उन्होंने वो मन्नत पूरी करने के लिए जाहिर है अपने बेटों से मशवरा किया, तो सब बेटे हाजिर हो गए। कुरा अंदाजी हुई तो कुरा अब्दुल्ला के नाम निकला, फिर कुरा अंदाजी हुई तो कुरा अब्दुल्ला के नाम निकला। तो वो हजरत अब्दुल्ला को लेके वहां खाना काबा चले गए ज़िबा करने के लिए। तो अब्दुल्ला के ननिहाल वाले खास तौर पे और उनके भाई वो नहीं चाहते थे कि ये ज़िबा हो, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी मन्नत का कुछ करें, अल्लाह को किसी और तरह से राजी करें। तो किसी ने उन्हें बताया कि आप ऐसा करें कि आप 10 ऊंट जो हैं उस वक्त कोई बंदा किसी का नाहक कत्ल हो जाता था तो उसकी जो देयत थी, उसका जो माल देते थे माफी मांगने के लिए, वो 10 ऊंट था। उन्होंने कहा 10 ऊंट एक तरफ कर दें और अब्दुल्ला का कुरा अंदाजी कर लें। अगर कुरा ऊंटों के नाम निकले तो समझे कि अल्लाह ने ये कुर्बानी कबूल कर ली और 10 ऊंट ज़िबा कर दे। उन्होंने ऐसा ही किया। मगर कुरा जो है किसके नाम निकला, फिर अब्दुल्ला के नाम निकला। उन्होंने 10 ऊंट और बढ़ा दिए, कुरा फिर अब्दुल्ला के नाम निकला। उन्होंने 10 ऊंट फिर बढ़ा दिए। करते 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 जब 100 ऊंट हो गए तो एक तरफ 100 ऊंट और एक तरफ अब्दुल्ला, तो कुरा अब्दुल्ला के नाम निकलने की बजाय ऊंटों के नाम निकला। फिर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को यकीन ना हुआ, तसल्ली ना हुई। अपने दिल की तसल्ली के लिए उन्होंने 3 दफा कुरा अंदाजी की, तीनों दफा कुरा ऊंटों के नाम निकला। तो वो ये समझ गए कि अल्लाह 100 ऊंटों के बदले में राजी हो गया। उन्होंने वो ऊंट ज़िबा किए और छोड़ दिए। मक्का में हर शख्स को, चरिंद परिंद को इजाजत थी 100 ऊंट, कोई थोड़ा गोश्त होता है 100 ऊंट का, और जो मर्जी ले जाए। ये वाकया हुआ। तो इस वाकये को पेश नजर रखते हुए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूं। एक ज़बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे ज़बी हजरत अब्दुल्ला, 100 ऊंटों के बदले में। और इसके बाद मक्का में जो देयत थी ना, किसी का कत्ल हो जाता था, 100 ऊंट मुकर्रर कर दी गई और इस्लाम ने भी इसको बरकरार रखा और 100 ऊंट की दियत दी जाती थी। ठीक है, तो ये हजरत अब्दुल्ला हैं। हजरत अब्दुल्ला के उस वाक़े के बाद तो हजरत अब्दुल्ला की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब हजरत अब्दुल्ला जो है वो जवान साल थे, उनकी शादी करनी थी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब तजारत की गरज से शाम गए थे। वहां मुल्के शाम में सैयदना अब्बास जो उनके बेटे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, जिनके बारे में मैंने कल कहा था कि उनका इंटरनेशनल परफ्यूम्स का बिजनेस था। सैयदना अब्बास बताते हैं कि मैं और मेरे वालिद शाम में गए थे। वहां उनका कोई दोस्त था यहूदी, उनके यहाँ हम रुके थे। यहूदी ने कहा था कि अब्दुल मुत्तलिब
क्या मुझे अपने नाक का मुशाहिदा आप करने देंगे, थोड़ा करीब से देखने देंगे? उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने नाक का बखूबी मुशाहिदा किया। उस यहूदी, वो क्याफा शनास था, उसने कहा कि मैं आपके एक हाथ में सरदारी हुकूमत और दूसरे हाथ में नबूवत देख रहा हूं, और ये दोनों खूबियां कबीला बनु ज़हरा में जाके जमा हो जाएंगी। क्या आपने बनु ज़हरा के साथ कोई रिश्ता जोड़ा है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आप जब मक्का जाएं तो सबसे पहले कबीला बनु ज़हरा के साथ अपना रिश्ता जोड़ें। एक हाथ में नबूवत है और दूसरे हाथ में बादशाहत है। तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के जहन में ये बात रह गई। जब वो हजरत अब्दुल्ला के लिए एक अच्छा मैच तलाश कर रहे थे, उनके जहन में ये बात थी, तो वो कबीला बनु ज़हरा के पास गए। कबीला बनु ज़हरा के जो सरदार हैं वहाब, उनकी साहबजादी हैं सैयदा आमना, और वहाब का इंतकाल हो गया और वो अपने चचा वहैब के पास रहती हैं। उनके चचा उनके सरपरस्त हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं कबीला बनु ज़हरा के सरदार वहैब यानी हजरत आमना के चचा के पास उनका रिश्ता लेके जाते हैं। जाहिर है सरदारों का बेटा था तो वो क्यों कबूल ना करते, वो सरदारों की बेटी थी, वो उनका मैच था, वो उन्होंने वो रिश्ता कबूल किया। तो सैयदना अब्दुल्ला की शादी हुई हजरत आमना से, और हजरत आमना से जब उनकी शादी हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 25 ईयर्स थी। शादी के कुछ अरसा बाद ही उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें खजूर लाने के लिए मदीना भेजा था, वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत उनके इंतकाल के कुछ लोग कहते हैं कि 6 माह बाद, कुछ लोग अहले सियर का ख्याल है कि 2 माह बाद उनके इंतकाल के आपकी विलादत बासादत हुई। तो वालिदा कौन है? कबीला बनु ज़हरा के सरदार की बेटी। वालिद कौन है? मक्का के सरदार के बेटे हजरत अब्दुल्ला। और हैं कौन अब्दुल्ला? 100 ऊंटों के बदले में जिनकी जान बख्शी हुई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद है। ये मैंने आपको बताया था, ये कोई खाना बदोश, कोई जाहल उजाड किस्म के लोग नहीं थे, ये बहुत हाई रैंकिंग के लोग थे। ये इस कदर वैल्यूज का इनको एहसास था, ये बड़े वैल्यूज वाले लोग थे कि हजरत उमर के जमाने में उनको एक डाकू मिला था। इनकी वैल्यूज का मैं बात कर रही हूँ। आजकल हमारे असातिज़ा किराम जिस लेवल पे खड़े हैं, हमारे बड़े लोग जो खड़े हैं जिस लेवल पे, उस लेवल पे ये उससे तो ये एक डाकू ही बेहतर था। जो मतलब हम वादा करते हैं और वादे किस तरह तोड़ते हैं। एक डाकू जो था सैयदना उमर फारूक से उसने कहा कि मैंने ना, उन्होंने कहा कि कोई अपनी जिंदगी का वाकया सुनाए। तो उस डाकू ने कहा कि मैंने एक दफा ना ऊंट किसी का ले लिया था, डाके मार के उसका ऊंट उससे जबरदस्ती छीन लिया था। उस शख्स ने मुझे कहा कि मुझे ना पानी पी लेने दो, मैं पानी पी लूं फिर तुम ये ऊंट ले जाना, ये मेरा बड़ा कीमती ऊंट है, मुझे पानी पी लेने दो। तो मैंने कहा चलो पानी पी लो। उसने गिलास पकड़ा और पानी पिया नहीं, पानी गिरा दिया, और उसने कहा बखुदा मैं पानी नहीं पीऊंगा और तुम मेरा ऊंट नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ वादा हो गया है कि मैं पानी पीऊंगा तो तुम ये ऊंट ले जा सकते हो, तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो उस पे वो कहते हैं कि मैं इतना बेबस हो गया कि मुझे वो ऊंट छोड़ के जाना पड़ा। ये डाकू कह रहा है। तो सैयदना उमर फारूक ने कहा इससे क्या फर्क पड़ता था, तुम चले जाते उसका ऊंट लेके। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लोग मेरे बारे में सुनते तो वो क्या कहते कि फलाना डाकू इतना कमीना था, उसे वादे की पासदारी नहीं थी। ये उस दौर के उस कबीलों के उनके डाकू थे जिनको वैल्यूज का इतना ध्यान था। और हमारे जो है, हमारे लोगों को वादे का पता ही नहीं कि वादा क्या होता है। हमारे लोगों को तो पता ही नहीं कि वादा क्या होता है। उनके डाकू भी हमसे बेहतर थे। यही वजह है कि जब फिर इस्लाम की शमा जली तो वो लोग कैसे बदले और फिर शर्क से गरब कैसे इस्लाम के झंडे उन्होंने गाड़े, क्या किरदार उनका बना। तो हमने सैयदना अब्दुल्ला तक पढ़ा, उनके वसाल तक पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जिक्र शुरू करें या कल सही?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के बारे में तो आप जानते हैं किस दिन हुई थी? 12 रबीउल अव्वल को। दिन कौन सा था? पीर का दिन था। क्या टाइम था? पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:20 हुए थे। क्या? 21 या 22 अप्रैल का वाकया है। मौसम बहार था और सैयदा आमना फरमाती हैं कि जिस रात आपकी वलादत बासादत हुई, मैं देखती थी, मुझे ऐसे लगता था जैसे सितारे मेरे सहन में उतर आए हों। मुझे ऐसे लगता था कि मैं सितारे हाथ से पकड़ लूंगी। वो कहती हैं मेरे जिस्म से ऐसा रोशनी निकली थी कि मैंने उस रोशनी में कहां मक्का कहां शाम, आज गूगल करके डिस्टेंस चेक कीजिएगा, कहां मक्का कहां शाम, मैंने शाम के महल्लात देख लिए थे। और मैंने एक मशरिक में झंडा देखा, एक मगरब में झंडा देखा, एक शमाल में झंडा देखा और एक जनूब में झंडा देखा। ये जो आप झंडे लगाते हो जश्न ईद मिलादुन नबी पे, ये झंडे तो अल्लाह ने भी लगाए थे अपनी शान के लायक। बयान कौन कर रही है? आपकी वालिदा मोहतरमा। मैंने ऐसी रोशनी देखी कि शाम के महल्लात मैंने देख लिए। और ईरान में जो आग जलती थी ना, मजूसी थे, वो आग को अपना खुदा मानते थे, वो आग बुझने नहीं देते थे। हजारों साल हो गए थे, कभी आग बुझी नहीं थी और वो आग बुझ गई थी। और उनके जो महल्लात थे उसके 14 किंगरे, किंगरे समझते हैं, वो जो बुर्ज से बनाए होते हैं बिल्डिंग्स में पुरानी, वो गिर गए थे। उसने नजूमियों को बुला लिया था कि ये क्या हुआ है, आज आग बुझ गई और किंगरे गिर गए, ये क्या हुआ है। उन्होंने बता दिया था कि अरब में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया है जिसकी वजह से तुम्हारा ये सल्तनत को जवाल आने वाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कोई छोटा वाकया नहीं है। दुनिया में, पूरी दुनिया में एक दफा पूरा सिस्टम हिल गया था कुफर का जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है, कहां से शुरू किया था? हजरत हाशिम से। हजरत हाशिम कौन है? ऊंची आवाज में बात बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं। हजरत हाशिम जो है, उनका असल नाम क्या था? अमर था। उनका नाम हाशिम क्यों मशहूर हुआ? हाशिम का मतलब होता है तोड़ने वाला। तो मक्का की कहत ज़दा कौम को उन्होंने खाना खिलाया था, रोटियां तोड़ के खिलाई थी, इस वजह से उनका नाम हाशिम मशहूर हो गया। तो हाशिम जो हैं, ये इनका मकाम क्या था? इनके पास कौन सा डेजिग्नेशन था? ये मक्का के क्या थे? मक्का के सरदार थे। और ये किस मुल्क में सफर के लिए गए थे? मुल्क शाम। जब इनकी वफात, कहाँ रास्ते में रुके थे? मदीना में। किस कबीले में शादी की थी? कबीला बनु नज्जार में। और किस खातून से शादी की थी? सलमा बिनते अमर से। अल्लाह ने उनको बेटा अता फरमाया, उसका नाम क्या रखा गया? हाशिम का इंतकाल कहाँ हुआ था? हैं? गजा में। वहां पे मदीना में कैसे, मक्का में पता चला कि हाशिम का कोई बेटा है? हाशिम के बाद उनके ओहदे किसको मिले थे? उनके भाई मुत्तलिब को। मुत्तलिब लेने गए थे शैबा को। तो जब मक्का में एंटर हुए तो लोगों ने क्या कहा? तो तारीख में फिर ये शैबा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुए। ये कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपको याद होगा जब हम जिक्र करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तैयबा में तशरीफ लेके गए थे, तो आपके रास्ते में आप कबीला बनु नज्जार में सबसे पहले रुके थे। ये कबीला बनु नज्जार आपका ननिहाल का कबीला था। ये एक निस्बत थी जिस वजह से आप रुके थे। कबीला बनु नज्जार को ये शर्फ हासिल हुआ था। ये जो तारीख में आप मशहूर नात पढ़ते हैं, ताला अल बद्रु अलैना, ये कबीला बनु नज्जार के लड़के लड़कियों ने ये नात पढ़ी थी। दफ बजा के, पता नहीं उनको किसने ये आइडिया दिया था, दफ बजा के उन्होंने ये नात पढ़ी थी, ताला अल बद्रु अलैना। ये आपके ननिहाल वाले, आपके कराबतदार थे, आपके रिश्तेदार थे। और फिर आपको पता है कि इससे आगे हाशिम, फिर अब्दुल मुत्तलिब,
फिर अब्दुल मुत्तलिब के कुएं जमजम के कुएं की खुदाई, और उनके फिर 10 बेटे, 10 बेटों में हजरत अब्दुल्ला, फिर वो ज़बी कहलाए, कितने ऊंटों के बदले में उनकी जान बख्शी हुई। फिर उनकी शादी हुई कबीला बनु ज़हरा में सैयदा आमना बिनते वाहब से, और फिर उनके इंतकाल हो गया सिर्फ 25 ईयर्स की उम्र में, और आप यतीमी की हालत में पैदा हुए मक्का में। यहाँ तक समझ आ गई। 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन आपकी विलादत बासादत हुई, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:20। बेटे जो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ना, वो भी यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों के सीने इल्म के लिए खोल दे, और उनके सदके में अल्लाह ताला हमारे बच्चों के किरदार नेक कर दे, इनको सीरत के वो पैकर बना दे, इनको सीरत पे अमल करने वाला बना दे अल्लाह ताला। तो आप सब ने इसी चीज को इसी तरह से करके आना है। कल ग्रुप में शेयर नहीं कर सकी थी, आज इंशाल्लाह आपके ग्रुप में ये सारे क्वेश्चन शेयर हो जाएंगे। आप इसकी एक कॉपी बना लें और फिर आप वो लिख के लाइएगा। इसके आंसर्स आपको किसी किताब से देखने की जरूरत नहीं, आपको याद होंगे, आप इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे।